हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रश्नावली 6.3 में ही प्रश्न क्रमांक 4 सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 6.42 में। तो ये देखिए, ये आपके सामने आकृति है। इसी का नाम है आकृति 6.42। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस, तो देख लेते हैं कहाँ बनी है पी क्यू। ये देखिए, ये बनी है पी क्यू, एक रेखा ये है, और दूसरी रेखा कौन सी है, आर एस, ये बनी हुई है। आगे लिखा है कि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ, तो ये टी पर देखिए मिल रही हैं ना, तो पी क्यू और आर एस दोनों बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस वाले पॉइंट पर। और इस प्रकार कर रही हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश। पी आर टी ये बन गया 40। ये दिए गए हैं कुछ कोण। आर पी टी, यहाँ पे आर पी टी 95 और टी एस क्यू 75, और साथ में कोण एस क्यू टी ज्ञात करना है। तो ये बस देख लेते हैं कहाँ बना है एस क्यू टी। एस क्यू टी, तो बताइए यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा। एस क्यू टी, बीच में क्या आया बताइए। यहाँ पे देख लेते हैं बीच में क्या आया, क्यू। और जब बीच में क्यू आया तो क्यू पर ही बनेगा। तो एस क्यू टी, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और ये 3 कोण हमें दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे इसको हम अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले जो जो हमें दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं अच्छे से, फिर अच्छे आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे। दिया है हमें रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने लिखा रेखाएं पी क्यू और आर एस। इसके बाद जो कोण दिए गए हैं वो हम क्रम अनुसार लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला कोण, कोण पी आर टी बराबर 40 अंश। इसके बाद कोण आर पी टी बराबर 95 अंश। कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश। और इसके बाद ज्ञात करना है की कैटेगरी बना लेते हैं, ज्ञात करना है। तो जो कोण ज्ञात करना है वो सबसे आखिरी में लिखा है कोण एस क्यू टी। तो हमने यहाँ पे लिखा कोण एस क्यू टी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात होगा, इसके मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बार समझ लीजिए। अगर हम पी आर टी को त्रिभुज माने तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा। तो ये त्रिभुज देखिए, केवल आप इस चीज़ को भूल जाइए, इसको मैं छुपा देता हूँ। ये देखिए, तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा पी आर टी। अब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन यहाँ पे ये कोण दिया नहीं गया है, तो हम वो लगाएंगे 95 + 40 प्लस ये वाला कोण बराबर 180। तो ये वाला कोण मिलेगा। और जैसे ही ये कोण मिलेगा तो जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ना, तो आमने सामने के कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कोण ज्ञात होंगे तो हम तीसरा ज्ञात कर लेंगे। इतना सिंपल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चित्र में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चित्र में त्रिभुज पी आर टी, त्रिभुज पी आर टी में 95 + 40, पहला कोण है 95 + 40 प्लस ये वाला कोण कैसे लिखोगे, पी टी आर, या फिर आर टी पी भी लिख सकते हो। तो कोण आर पी टी, आर टी पी, क्योंकि बीच में क्या आना चाहिए, टी। तो आर टी पी, तीनों का योग, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब ये आर टी पी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 और 0
5 ही आएगा, और 9 और 4 कितना आएगा, 13। तो ये हो गया तुम्हारा 135 अंश प्लस कोण आर टी पी बराबर कितना होगा, 180 अंश। अब ये जो 135 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो कोण आर टी पी बराबर 180 माइनस 135 अंश। तो अब घटा लेते हैं, तो कोण आर टी पी बराबर, अब देखिए तो 180 में से 135 चले जाएंगे तो 45 अंश बचेगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया 45, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 45, लेकिन 45 यहाँ पे है तो 45 यहाँ पे भी होगा शीर्षाभिमुख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये आया है लेकिन इसको अभी लिखना है कि कैसे आया, तो हमने लिखा, तो ये किसके बराबर होगा, बराबर ये 45 जो है ये इसके भी बराबर हो जाएगा, एस टी क्यू के। एस टी कोण लगा देना है इस तरीके से, और एस टी क्यू के, मतलब ये आ गया बराबर 45, तो तुरंत बराबर लगा के लिख देना कि ये भी उतना ही होगा, एस टी क्यू। तो तुरंत बराबर लगा के लिख दिया एस टी क्यू, और रीजन दे दिया शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये तुरंत आपको लिख देना है, शीर्षाभिमुख कोण है, और पी क्यू और आर टी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना बिंदु टी पर, तो ये तो शीर्षाभिमुख होंगे ही, पहले ही हम लिख चुके हैं। तो जब ये है तो फिर हम पुनः चित्र में चलेंगे, ठीक है, पुनः चित्र से। अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 45 75 प्लस ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45, यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज टी एस क्यू में, टी एस क्यू आप कहीं से भी लिख सकते हैं, एस क्यू टी भी लिख सकते हैं, एस क्यू टी, या फिर टी क्यू एस भी लिख सकते हैं, त्रिभुज कहीं से भी लिखा जा सकता है। तो त्रिभुज टी एस क्यू में, ठीक है। अब तीनों का योग कितना होगा, 180, यानी कि 45 अंश प्लस 75 अंश प्लस ये टी क्यू एस, तो कोण टी या एस क्यू टी। अब चूंकि देखना पड़ेगा कि एस क्यू टी लिखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे एस क्यू टी ही लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है एस क्यू टी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं एस क्यू टी। तीनों का योग 180 अंश होगा। अब यहाँ पे 75 और 45 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी, 1 7 4 11 है और 1 12 है, तो ये हुआ 120 अंश प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। अब जो 120 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो कोण एस क्यू टी बराबर ये प्लस का 120 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, ठीक है। तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 में से 120 चले जाएंगे तो 60 अंश बचेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 60, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था, एक बार करके ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमारे नोट्स में भी इसी तरीके से हम लिखते जाएं और कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन टाइम में नोट्स काम में आते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। ये इस तरीके से पूरा, और आप चाहें तो चित्र के लिए भी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये देखिए ये चित्र है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5वां क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।